जय हिंद दोस्तों। हाँ, तो हमारा जो पिछला टॉपिक वो हो गया है थ्री फेज मोटर, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का वो है स्टार्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टर के बारे में। तो एक बार सभी थोड़ा बहुत सोचें कि स्टार्टर किसे कहते हैं। जब तक आप सोचो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे मोटर को बिना स्टार्टर के चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। हमारे पास स्टार्टर नहीं है और मोटर को चलाना तो कैसे चलाएंगे, क्योंकि थ्री फेज मोटर के टर्मिनल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 टर्मिनल होंगे। सबसे पहले टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है। ये कैसे होंगे, टोटल इस तरह वाइंडिंग के 3 वाइंडिंग के अंदर से जोड़ के ये बाहर टोटल 6 तार निकाल दिए होंगे। ये आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, जोड़े होंगे आपस में। मान लेते हैं ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, या यू वी डब्ल्यू भी बोल सकते हैं इसके, ठीक है। यू वी डब्ल्यू भी बोल सकते हैं हम, या इसको एक नाम और बताया था मैंने, ए डी ई। इसके ये ग्रुप है, मान लो ये ए बी और ये सी का। तो ये ए का A1 A2, बी का B1 B2, सी का C1 सी का C2 है। तो हमने सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप लेंगे और बारी बारी सारे टर्मिनल पे रखेंगे। मान लेते ये इसके ये टर्मिनल रखे हुए, जो जिसके साथ में अंदर वाइंडिंग जुड़ी होगी उसी के साथ में टेस्टिंग लैंप चलेगा। या हम क्लेपोमीटर से चेक कर रहे तो क्लेपोमीटर लेंगे और इसको क्लेपोमीटर लगाएंगे, तो जिसमें कंटिन्यूटी देगा या उसका रेजिस्टेंस शो होगा वही उसके साथ में उसका जोड़ा होगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिए कि ये ग्रुप किसका है, ए का है, ये बी का है और ये सी का है, ठीक है। तो ये ए का A1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2। इसका भी एक प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। 1 और 2 का आइडेंटिफाई करने का टर्मिनल होता है। जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या होता है कि परफेक्ट रूप से वो बताएगा कि यही इसका 1 है या यही इसका 2 है। उसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से सप्लाई देंगे और दूसरी तरफ से स्पार्किंग करेंगे, और जब स्पार्क होगा तो वो उसका साथ में जुड़े हुए 2 है। इस प्रकार के एक प्रैक्टिकल जब आगे नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो उसका मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन अभी 8% हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम स्टार्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कई समय में ऐसी परिस्थिति हो जाती है या ऐसा समय आता है कि हमें बिना स्टार्टर के हमें मोटर को चलाना है, तो कैसे चलाएंगे। तो अगर मुझे इस मोटर को स्टार में चलाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी कोई भी या तो 1-1 या 2-2 को आपस में शॉर्ट कर दो और एक तरफ से 3 फेज सप्लाई दे दो, R/B दे दो। तो ये किसमें चल रही मोटर, स्टार में चल रही। समझ में आ गया। और अगर इसी को मुझे डेल्टा में चलाना होता तो ये 6 टर्मिनल है, ठीक। अब इन 6 टर्मिनल को थोड़ा अच्छा बना देता हूं मैं। इन 6 टर्मिनल में ये ए का है, ये बी का है, तुम ग्रुप बना ही लोगे। 1-2 का भी कोई जरूरी नहीं है, हमने पहले ग्रुप खोल लिया, ए बी सी बना लिए। इसका 1 ये 2 1 2 हमने ऐसे ही मान लिया कि ये इसका 1 है, ये इसका 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका स्टार कनेक्शन, और अगर डेल्टा में करना तो इसको ऐसे जोड़ दो आपस में। पहले ग्रुप आइडेंटिफाई होना जरूरी, और ऐसे दे दो इनको सप्लाई R/B। ये मोटर किसमें चल जाएगी, डेल्टा, ठीक है। बिना स्टार्टर के मोटर को चलाते हैं तो कैसे चलाएंगे। अगर स्टार में चलाना है तो कोई भी एक तरफ से टर्मिनल को कॉमन कर देंगे और दूसरी तरफ से सप्लाई देंगे। और अगर डेल्टा में चलाना है तो 1-2 दोनों सभी ग्रुप के 1-2 को आपस में शॉर्ट कर देंगे और एक तरफ से किसी भी चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ से सप्लाई दे देंगे, और वो किस में चल जाएगी, हमारी डेल्टा में, ठीक है। लेकिन हम प्रेफरेंस करते हैं कि मोटर को अगर डायरेक्ट चलाना है तो हमें स्टार में चलाना चाहिए, उसे डेल्टा में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो 3 फेज मोटर को
जो 5 HP से अब मोटर होते हैं उनको बिना स्टार्टर के चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना स्टार्टर के चलाओगे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल वाइंडिंग जल जाएगी। तो ये आपको एक ध्यान रखने वाली बात थी। इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन ग्राउंड में जब वर्क करते हैं तो उस समय ये ट्रिक काम आती है, प्रैक्टिकली रूप से हमारे काम आती है। जैसे अभी ये कोई काम की है यहाँ पे, तो मुझे बताओ आप तो अभी स्टार्टर किसे कहते हैं, सोचा? स्टार्टर क्या है? मोटर के कार्य करने में सुगमता प्रदान करने वाला उपकरण। स्टार्टर किसे कहेंगे? मोटर के कार्य करने में सुगमता प्रदान करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा? स्टार्टर कहलाएगा। ठीक है। अब क्यों हम सुगमता कैसे? क्योंकि उसके द्वारा आसानी से चालू बंद कर सकते हैं, उसके अंदर जो फॉल्ट होगा उसे दूर कर सकते हैं। तो ये क्या हमें मोटर को संचालन में या कार्य करने में सुगमता प्रदान कर रहा है, संचालन में या कार्य करने में। ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन होगी स्टार्टर की। अब नेक्स्ट, स्टार्टर के वर्क क्या है, कार्य क्या क्या है स्टार्टर? स्टार्टर के कार्य, तो सबसे पहला कार्य स्टार्टर का ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ करना, चालू बंद करना। हिंदी में लिखा तो अपन चालू बंद करना। स्टार्टर का काम क्या है? चालू बंद करना। पहला काम तो इसका चालू बंद करना। दूसरा काम क्या है? सेफ्टी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। सेफ्टी हिंदी में बोले तो सुरक्षा प्रदान करना। ठीक। तीसरा कार्य क्या है? ऑटोमेटिक कंट्रोल, स्वचालित नियंत्रण। ठीक है, हिंदी में लिखे तो स्वचालित नियंत्रण हो गया। चौथा इसका कार्य है स्टार्टिंग करंट को कम करना या नियंत्रण करना। कम करना लिखो, स्टार्टिंग करंट को कम करना। स्टार्टर के मेन मुख्य रूप से 4 कार्य हैं। ऑन ऑफ करना, कि मतलब कि स्टार्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मोटर को चालू बंद कर सकते हैं। सेफ्टी प्रदान करना, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें ऐसे रिले, ऐसे सेंसर लगे होते हैं, जैसे ओवरलोड होने पे वो क्या कर जाता है, बंद हो जाता है। अंडर वोल्टेज होने पे बंद हो जाता है, ओवर वोल्टेज होने पे बंद हो जाता है। या उसमें जो सेफ्टी डिवाइस लगी थी वो क्या हमें प्रदान करता है, मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक कंट्रोल। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, पहले तो होते थे हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें हमें स्टार में चलाने के पश्चात उसे डेल्टा में करने के लिए हाथ से करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल आ गया। उसमें जैसे कुछ समय का टाइमर रिले लगा देते हैं, वो रिले क्या कर देता है, उसी समय के बाद में उसको जब गति प्राप्त कर लेती है हमारी मोटर, तो उसे वापस उसमें डेल्टा में कर देता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। स्टार्टिंग करंट को कम करना है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन भी आता है कि स्टार्टर का मेन मुख्य कार्य क्या है, स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित करना। जैसे जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो करंट, जो लाइन करंट को कम नहीं करता है, लेकिन जो दूसरे स्टार्टर होंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर या रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग करंट को कम करेंगे। और स्टार्टिंग करंट नियंत्रण में रहेगी तो हमारा क्या है, जो इसमें मोटर में होने वाले फॉल्ट कम होंगे और हमें इस प्रकार हमारा उपकरण खराब होने से बचेगा। ठीक है। तो इसके मेन मुख्य रूप से 4 कार्य होंगे। अब इसका यूज क्यों करते हैं, इसको लगाते क्यों? ठीक है। तो इसका लगाने का कारण क्या है, रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है
जिसके कारण वे स्टार्टिंग समय स्थिर अवस्था में, जिसके कारण वे स्थिर अवस्था में एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है तो उसे सीधा लाइन से जोड़ा जाए, सीधा लाइन से जोड़ा जाए तो वे बहुत अधिक करंट लेगा। करंट लेगा जिसके कारण वाइंडिंग को क्षति हो सकती है। वाइंडिंग या इंसुलेशन को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? स्टार्टर का करते हैं। रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जिसके कारण वे स्थिर अवस्था में एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है और उस अवस्था में उसे सीधा लाइन से जोड़ा जाए तो वे बहुत अधिक करंट लेगा और जिसके कारण उसकी वाइंडिंग या इंसुलेशन को नुकसान हो सकता है और अधिक बार जोड़ा तो उसकी वाइंडिंग भी जल सकती है। और जिसके लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टार्टर को समझने से पहले, उसके टाइप समझने से पहले हम स्टार्टर के कुछ मुख्य भाग, जैसे मेन मुख्य रूप से स्टार्टर के पार्ट समझ लेते हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं स्टार्टर के पार्ट्स। मेन पार्ट्स की डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहला पार्ट है इसका, मेन पार्ट है वो कॉन्टैक्टर। दूसरा नंबर का पार्ट है उसका एनवीसी, नो वर्ड कोड। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओएलआर, ओवरलोड रिले। और चौथा पार्ट है इसका एनओएनसी स्विच। चार इंपॉर्टेंट इन पार्टों का हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्टर, एनवीसी, ओएलआर, एनओएनसी स्विच, प्लस उसके क्या कार्य हैं। अगर हम ये भाग, कौन सा भाग क्या काम करता है, अगर ये समझ में आ जाएगा हमारे, तो हमें क्या है, स्टार्टर को समझने में आसानी होगी। और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड आते हैं कि पूछा जाता है कि कौन सा एनवीसी के कनेक्शन कैसे होते हैं, या ओवरलोड रिले के कनेक्शन कैसे होते हैं, एनओएनसी के कनेक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टैक्टर का कार्य क्या होता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। प्लस स्टार्टर बनता ही इन्हीं उपकरणों से मिलकर, इसलिए सबसे पहले हम स्टार्टर पढ़ने से पहले इनको पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं हम कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर की संरचना क्या होगी? दो प्रकार के युक्तियों से मिलकर बनती है कॉन्टैक्टर। क्या होता है? दो प्रकार के टर्मिनल से मिलकर बनेगा या कॉन्टैक्ट से मिलकर इसका निर्माण होगा। एक होगा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक होगा मूविंग कॉन्टैक्ट। कोई भी स्टार्टर होगा उसमें टोटल कॉन्टैक्टर एक होगा। ये कॉन्टैक्टर कौन से हैं? ये कॉन्टैक्ट कौन से? फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट कौन से हैं? मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक, इन कॉन्टैक्टर के जो नाम होते हैं, आजकल जो स्टार्टर आ रहे हैं जो बने हमारे पीवीसी के, उनके नाम होते हैं 1, 2,
3 4 5 6, फिर प्लस इसका होगा 53 और इसका नाम होगा 54। ठीक है, इस प्रकार इनके नाम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इन कॉन्टैक्टर के नाम होते हैं। एक तरफ से हम इनपुट सप्लाई देते हैं, तो इन पे क्या लगी होती है, प्रेशर स्प्रिंग लगी होती है। जो क्या करती है, इन कॉन्टैक्ट को इधर से एनवीसी जुड़ेगी इस पे। जब ये एनवीसी इनको जब ये चार्ज होगी तो इनको क्या करेगी, इधर खींचेगी और ये इनके चिपकेंगे, और जैसे चिपकेंगे तो क्या हो जाएगी, इनमें सप्लाई चालू हो जाएगी और इससे जुड़े हुए उपकरण क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। इससे जुड़े हुए जैसे मान लेते इधर ये 3 फेज की सप्लाई दे रखी है हमने, और इधर 3 मोटर के कनेक्शन कर रखे हैं, M1 M2 और M3। जैसे ही सप्लाई देंगे हम तो ये एनवीसी चार्ज होगी, एनवीसी कनेक्शन ऐसे होंगे, एक कोई और फेज दे रखा होगा, जैसे इस फेज को यहाँ आ रखा होगा और इससे इसमें दे रखा होगा। तो अब इसको 2 फेज मिल गए, कम से कम इसको 2 फेज चाहिए थे, और इसको 2 फेज मिलती ये चार्ज होगी, और जैसे ही चार्ज होगी तो क्या करेगी, इनको इधर खींचेगी, और जैसे ही ये इसके चिपकेगी और इससे ये मोटर की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो कॉन्टैक्टर क्या है, बहुत सारे टर्मिनल से को एक साथ जोड़ने और अलग करने वाली एक युक्ति है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टर। इसकी खासियत क्या है, पहली खासियत, इसको 1 घंटे में, एक होर में 50 बार चालू व बंद करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, 1 घंटे में 50 बार चालू व बंद करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, ये इस प्रकार की धातु के बने होंगे, या इसके अंदर एक आर्क चेंबर होंगे, आर्क चेंबर होगी, जो क्या करेगी, स्पार्किंग को कम करेगी। इसके अंदर क्या होंगे, आर्क चेंबर होंगे, जो बार बार चालू बंद करने में ये क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, उस स्पार्किंग को बंद करने के काम में ये कौन करेगा, आर्क चेंबर बंद करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें क्या होगी, निर्धारित करंट का करंट का 6 से 8 गुना अधिक क्षमता पर कार्य करेगा। जैसे मान लेते इस पे 5 एम्पीयर की करंट के लिए बनाया गया, तो इससे 5 एम्पीयर से 6 से 8 गुना अधिक क्षमता पर ये कार्य करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, निर्धारित वोल्टेज का 10 से 15% से अधिक वोल्टेज तक वेरी करने पर, नजर आता होगा, हाँ, वेरी करने पर कार्य करेगा। मतलब कि अगर करंट का मान तो 6 से 8 गुना हो जाएगा तो भी ये कार्य करेगा, लेकिन जो वोल्टेज क्षमता है वो 10 से 15%, इससे ज्यादा हो गई तो फिर ये क्या कर देगा, उसे बंद कर देगा। इसमें इस प्रकार के चीजें होंगे। तो निर्धारित वोल्टेज का 10 से 15% अधिक वोल्टेज तक वेरी करने पर ये कार्य करेगा। उससे अधिक वोल्टेज पे अगर ये निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पे अगर अप डाउन होता है तो वो क्या कर देगा, इसे बंद कर देगा।
तो इसकी खासियत ये है कि कांटेक्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के स्विच होते हैं, एक चल पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट, या इंग्लिश बोले तो मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट से मिलकर बने होते हैं। इन कांटेक्ट को एनवीसी के द्वारा जब चार्ज होती तो अपनी ओर आकर्षित करती है मूविंग कांटेक्ट को और उनसे फिक्स कांटेक्ट के साथ मिला देती है, और जिससे ये क्या हो जाती है, सप्लाई दूसरी तरफ आ जाती है। और हमारे अगर 3 फेज मोटर है तो 3 फेज मोटर को, अगर सिंगल फेज मोटर में यूज हो रहा है तो सिंगल फेज मोटर में चल जाता है। इसकी क्षमता होती है 50 बार 1 घंटे में चालू बंद करने की क्षमता होती है, प्लस इसमें 8 चैम्बर होते हैं जो स्पार्किंग को कम करते हैं, और निर्धारित करंट का 6 से 8 गुना अधिक क्षमता पर कार्य करने की इसकी क्षमता होती है, और निर्धारित वोल्टेज का 10 से 15% अधिक वोल्टता तक ये वेरी करने पर काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा हिस्सा हम लेंगे वो है एनवीसी। ठीक है, अब अपना अगला हिस्सा जो हम लेंगे एनवीसी। ठीक है, आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या थोड़ी बहुत राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, थोड़ा और सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बोर्ड पे भी अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वो भी मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगली बार हम आपके लिए कुछ अलग लाएं। और इसका मैं एक बार प्रैक्टिकली रूप से और आपको बता दूंगा। तो एनवीसी, एनवीसी की फुल फॉर्म क्या है, नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं संकुचन कोयल। संकुचन कोयल लिखा है तो भी कहने का मतलब वो क्या है, एनवीसी। इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, दिखाई दे रहा है, ऐसी इसकी संरचना होगी, यहाँ कुंडली लपेट रखी होती है, इस तरह की इसकी संरचना होगी। ये हमेशा या तो सिंगल फेज है तो फेज और न्यूट्रल के साथ में समांतर क्रम में इसके कनेक्शन होंगे, समांतर क्रम में कनेक्शन कैसे होंगे, समांतर क्रम। अगर सिंगल फेज में है तो फेज न्यूट्रल के साथ में, और अगर 3 फेज है तो 2 फेज के साथ में, 2 फेज के साथ में। ठीक है, 2 फेज के साथ में इसके कनेक्शन होंगे समांतर क्रम। प्लस कितनी क्षमता के लिए आते हैं, अगर सिंगल फेज है तो ये कैसे आएगी, 230 वोल्ट की, और अगर 3 फेज है तो 415 वोल्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाला है, पहला तो कनेक्शन कैसे होते हैं, समांतर क्रम में। अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट, 3 फेज है तो 415 वोल्ट, सिंगल फेज है तो फेज न्यूट्रल के साथ में, दोनों के साथ में पैरेलल में जुड़ेगी, और 3 फेज होगी तो दो कोई भी फेज होगी उसके साथ में पैरेलल में इसके कनेक्शन होंगे। नेक्स्ट इसका काम क्या है, हिंदी बोले तो संकुचन, संकुचन कुंडली। इसका काम क्या है, मैंने यहां भी बताया था, ये कॉन्ट्रैक्टर के जो चल कोयल, चल कॉन्टैक्ट होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये मैग्नेटाइज होगी, जैसे इसको सप्लाई दी जाएगी और ये क्या बनेगी, चुंबक बनेगी, और चुंबक बनते ही ये क्या करेगी, चल कोयल को अपनी जो इसके अपनी ओर आकर्षित करेगी। और इसके जो कोयल होती है इसके नाम क्या होते हैं, A1 A2 होते हैं। इसके जो टर्मिनल होंगे उसके क्या नाम होंगे, A1 और A2 होगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब तक आकर्षित करने के बाद में ये क्या करेगी, जकड़ के रखेगी, और जब तक जकड़ के रखेगी जब तक इसको सप्लाई से जोड़ के रखेगी। ठीक है, यही इसके मेन मुख्य रूप से कार्य है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है OLR। OLR क्या होते हैं, इस तरह की संरचना में एक होते हैं, ये क्या होते हैं, तीनों फेज के साथ में, तीनों फेज के साथ में श्रेणी क्रम।
तीनों फेज के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। तीनों फेज के साथ में श्रेणी क्रम में इसके कनेक्शन होंगे। प्लस कार्य क्या है, अधिक लोड से सुरक्षा प्रदान करना। कहना मतलब कि एक निर्धारित वोल्टेज के लिए हमने इसमें सेट कर रखा है, अगर उस वोल्टेज से या एक निर्धारित करंट से अधिक करंट आने पर यह क्या कर देगा, उसको अलग कर देगा मेन सप्लाई से मोटर को, और हमारी आगे सप्लाई नहीं जाएगी और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, वो सेफ्टी हो जाएगी। तो सेफ्टी के लिए इसका यूज करते हैं, अधिक लोड या अधिक वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हाथ हम ले लेते हैं, हमारा चौथा और लास्ट है NO-NC स्विच। NO-NC स्विच बहुत सारे को ये कंफ्यूज है कि NO किसे कहते हैं और NC किसे कहते हैं, तो इसके एक थोड़ा एक चित्र बना लो। अब इस प्रकार इस पर एक चित्र है, ये मैं इसको प्रेस करूंगा नीचे की ओर, ये पहले चिपका हुआ रहेगा। जैसे मान लो ये नीचे आएगा तो इसको ये दोनों टर्मिनल इसके इस टर्मिनल के संपर्क में आएंगे, और ये सर्किट कैसे हो गया, क्लोज हो गया। तो ये क्या है, NC है, और ये क्या कर रहा है, ये इसके संपर्क में था, तो जब इसको प्रेस करूंगा तो ये क्या कर देगा, इसे अलग कर देगा, तो ये क्या नॉर्मल ओपन है। ठीक है, तो NC तो क्या है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, और NO क्या है, क्लोज, मतलब कि बंद बटन या क्लोज बटन, जिसे बंद करना बटन, स्टॉप बटन, बोला था स्टॉप बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन, ये स्टॉप बटन। कनेक्शन कैसे होता है, देखो मैंने दोनों को कैसे जोड़ रखा, ये फेज इसके साथ में कैसे जोड़ा, दोनों को आपस में श्रेणी क्रम, तो कनेक्शन कैसे होते हैं, सीरीज में या श्रेणी क्रम में इसके कनेक्शन होते हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में या सीरीज में। NO-NC स्विच दोनों क्या होते हैं, सीरीज में। NC कौन सा होता है, स्टार्ट बटन, NO कौन सा होता है, स्टॉप बटन। ठीक है, तो अब हम लेंगे आगे हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा अगला हिस्सा लेंगे हम, सबसे पहले सिंगल फेज स्टार्टर पढ़ेंगे, और सिंगल फेज का स्टार्टर एक ही है, वो ड्यूल स्टार्टर, उसे फटाफट खत्म करेंगे, और उसके बाद में हम लेंगे 3 फेज स्टार्टर। ठीक है।